हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आज लिया गया है, किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी है तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितने परसेंट की परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब कमी होगा कि वृद्धि होगा, ये बताना है। देखिए इसमें दिया हुआ है भुजा की बात कर रहे हैं तो कितने परसेंट की है, 20% की कमी। 20% को क्या लिखेंगे तो 1/5, 20/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। तो पहले भुजा 5 थी और एक कम होकर कितनी हो गई 4। और एरिया का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल वर्ग का, वो क्या होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा 2 बार आ रही है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो फिर से 5 से क्या हो गया 4। अभी देखिए यहाँ पे 5 का 5 से तो 25 और 4 का 4 से तो 16, गुणा कर रहे हैं तो कितना कम हुआ है। तो यहाँ घटा देंगे तो कितना कम हो रहा है, 9 की कमी हो रही है। तो 9 की कमी हुई है। अब प्रारंभिक कितना है 25, तो 100% पे कितना, और ये इसका आंसर हो जाएगा 25 से 4 बार में, और 4 और 9 36। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे 36% की कमी होगी। कौन सा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखिए एक दूसरा फार्मूले के तौर पे यदि आप सीखना चाहते हैं फार्मूले से कैसे बनाएंगे, तो उससे देखिए जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है प्रतिशत परिवर्तन बराबर, वो क्या होगा a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी वृद्धि बोलेगा तो प्लस में यहाँ रखेंगे, कमी बोलेगा जिसको उसको माइनस में रखना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है भुजा में 20% की कमी, ये कई बार बोला है, यानी ए का मान भी 20 है और बी का मान भी क्या है 20, और कमी बोला है तो किस में लिखना है माइनस में। तो -20 और प्लस -20 इंटू -20 और अपान में कितना लिख देंगे 100, और इतना परसेंट हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 और 20 40 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट गया तो कितना 2 दूनी 4 हो गया। घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा माइनस में 36%। तो माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया 36% की कमी। इस टाइप से आप बना सकते हैं इन सवालों को, या तो ऐसे या तो वैसे। अब देखिए अगला सवाल, इसी में चेंज कर लेते हैं और एक और लगाते हैं। मान लीजिए कह दिए 25% की वृद्धि, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाए तो बताइए क्षेत्रफल में क्या होगा। तो मैंने बताया 25% लिखा है तो उसको लिख लीजिए 25%। अब वृद्धि लिख रहा है तो प्लस में, और 25% का मतलब 25/100, काटे तो 1/4, यानी पहले जो वर्ग की भुजा थी कितनी थी 4 थी, बाद में एक बढ़ के कितना हो गया 5, फिर प्रारंभिक में 4, फिर एक बढ़ा तो 5, तो 4 चौके 16 और 50 25, कितना बढ़ गया है। तो यहाँ घटा लीजिए 5 और 4 9, तो 9 की क्या हुई है वृद्धि, 9 की वृद्धि कितने पे 16 पे, और परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100%। ये हो गया। 4 से इसको काट लीजिए, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 9 225 और बटे में 4%, 4 से भाग दे देंगे, 4 5 20, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो इतने परसेंट की प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा वृद्धि 56.25 की वृद्धि। और जो फार्मूला आपको बताया हूँ उस फार्मूले से भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए परसेंट परिवर्तन बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान में 100% लिखना है, और यहाँ कमी बोला है कि वृद्धि, तो वृद्धि बोल रहा है तो प्लस में यूज करेंगे सबको। तो क्या लिखना है 25 + 25 और प्लस 25 गुणे 25 और बटे में कितना 100। ये हो गया इतना परसेंट, 25 और 25 50, और ये वाला 25 और 25 625, और बटे में कितना लिखेंगे 100%। ये हो जाएगा 100 है मतलब 2 अंक के डेसिमल, इधर से काउंट करते हैं उस साइड से गिनते हुए आएंगे। तो ये वाला 50 और प्लस का ये वाला 6.25 जोड़ दिए तो 56.25 यानी 56.25% की वृद्धि। तो या तो ऐसे बना लीजिए या तो ऐसे बना लीजिए, दोनों से यही आने वाला है। समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि
और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो आपको फार्मूले से लगाना है तो फार्मूले से लगा लीजिए, अदरवाइज जैसे बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लंबाई में क्या दे रहा है, लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में कितना 20% की वृद्धि। तो ये हो गया 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/100 लिखेंगे तो 1/10 और यहाँ 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5। तो 10 से कोई वैल्यू बढ़ के 10 से लंबाई पहले थी, बाद में बढ़ के कितना हो गया 11, फिर पहले चौड़ाई 5 था, बाद में ये बढ़ के कितना हो गया 5 में 1 जोड़ दिए तो 6। ऐसे क्रॉस में कटता है तो काट लेना है, ऊपर नीचे नहीं काटना है, 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में। तो 50 25 और 11 33, तो कितना बढ़ गया है तो 8। देखिए 25 में से 33 घटा दिए तो कितना हुआ है 8। 8 की क्या हुई है वृद्धि हुई है, बढ़ के मिला है 8 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और प्रारंभिक कितना है 25 और 100% से गुणा कर देंगे 25 से 4 बार में और 8 चौके 32। तो जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है वो क्या पूछा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन 32% की वृद्धि हो जाएगी। और फार्मूले से यदि आपको लगाना है तो फार्मूले से भी लगा देंगे। फार्मूला कौन सा है, a + b + ab/100, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में परिवर्तन जो होगा प्रतिशत परिवर्तन, उसको क्या लिखेंगे a + b + ab/100, इतना परसेंट हो जाएगा। a के जगह पे लंबाई, b के जगह चौड़ाई। a का मतलब 10 की वृद्धि है तो प्लस में, फिर 20 की वृद्धि है तो ये भी प्लस में, फिर यहाँ पे 10 × 20 और अपान में 100 लिख दिया जाए तो कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 और 20 30 और 2 एकम में 2, तो कुल मिला के कितना आया 32%। तो 32% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो समझ गए होंगे, जब भी लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें और क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्षेत्रफल ना पूछ के आपसे परिमाप पूछ दे तो जब एक डायमेंशन की बात होगी, केवल परिमाप पूछे, विकोण पूछे, तो जितना वृद्धि कहेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक सवाल यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी की जाए तो बताना है कि विकोण में और परिमाप में कितना % की परिवर्तन होगा। तो विकोण भी क्या है एक डायमेंशन फिगर है, मतलब सेंटीमीटर में आएगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में होगा तो मीटर में, और परिमाप भी क्या है सभी भुजाओं का योग होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो परिमाप जो होता है या विकोण जो होता है एक डायमेंशन है, तो इसमें भुजा में क्या बोला है 10% की कमी। तो डायरेक्ट ये आंसर आप देंगे कि जो विकोण होगा उसमें भी क्या हो जाएगा 10% की कमी होगी और जो परिमाप होगा उसमें भी क्या होगा 10% की ही कमी होगी। यही आंसर हो जाएगा 10% की कमी जब एक फिगर की बात करेगा। अभी क्षेत्रफल वाला बताया हूँ 2 फिगर के लिए, मतलब उसमें मीटर स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, किलोमीटर स्क्वायर आता है, तो उसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a + b + ab/100। बट ऐसे सवालों में ही अप्लाई नहीं होता, ये डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x का वेतन y से 25% अधिक है तो y का वेतन x से कितने % कम होगा। मतलब दो लोगों में जब तुलना की जाएगी तो ये ऐसे सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ध्यान से समझिए। x का वेतन y से 25% अधिक है तो 25 आप लिख लीजिए, 25% अधिक है मतलब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/4। 25% मतलब 25/100 और काटेंगे तो 1/4। जिससे बोला है y से बोला है तो इधर x लगा लीजिए, इधर y लगा लीजिए। y से बोला है तो नीचे वाला y होगा, x से बोलेगा तो नीचे वाला x होगा। तो अभी कितना है 4, तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो गया 4 और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 5, ये बन गया 5 और 4। अब कह रहा है कि x का वेतन y का जो वेतन है x के वेतन से किसके वेतन से तुलना करना है x के वेतन से। तो x वाला नीचे जहाँ से लग जाएगा या इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा उसी को नीचे लिखना है। तो यहाँ नीचे और y का वेतन x के वेतन से कितना कम है, तो अभी कितना कम दिखाई दे रहा है 1 कम दिखाई दे रहा है। तो 1 कम, अब परसेंट के लिए 100% लगाते हैं, 5 से काटेंगे 20 बार में तो 20 एकम में 20, तो आंसर क्या आ गया 20% इज द राइट आंसर। तो 20% यानी दूसरा ऑप्शन क्या है सही है।
तो जब भी लगा हो जिसमें पूछेगा x के वेतन से तो x वाला नीचे, y के वेतन लिखा होगा जिसमें से शब्द लगा होगा उसी को नीचे लिखना है। देखिए दिया हुआ है सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। कितना कम है? तो 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और नहीं कर पा रहे हैं तो 20/100 लिख के फिर काट लीजिए। अब यहाँ लिख लीजिए ए, यहाँ लिख लीजिए बी। देखिए लिखा हुआ है बी के वेतन से, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एक कम है तो एक कम होगा तो कितना हो जाएगा? 4। अब नीचे वाली लाइन पे आइए, तो ए का वेतन बी के वेतन से, ए के वेतन से, तो ए की तुलना करनी है आपको, तो ए वाला नीचे। और कितना अधिक है? तो 1 अधिक है, तो 1 × में क्या लिखेंगे? 100%। ऐसे काट लेंगे 4 से तो कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। तो आंसर क्या आ गया? 25%। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। कितना परसेंट अधिक होगा? 25% अधिक होगा। अब इस टाइप के सवाल आप बना पाएंगे। ध्यान ये रखना है आपको, जहाँ से लगा है पहली लाइन को उससे तुलना करना है। दूसरे वाले में जब आंसर पूछेगा तो उसको नीचे लिखना है। देखिए वैसा ही सवाल ये भी है। x y से x 30% अधिक है तो x से y कितना परसेंट कम है? तो यहाँ भी वही 30% अधिक है, तो 30% का मतलब क्या हो जाएगा? 30/100। और काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा ये वाला, तो 3/10। यहाँ लिख लीजिए x, यहाँ लिख लीजिए y। कह रहा है कि y से, तो y से मतलब ये 10 है और 3 क्या है? अधिक है, 30% अधिक, तो 3 अधिक तो कितना हो जाएगा? 13। अब कह रहा है x से, यहाँ से लगा हुआ है तो इसको नीचे लिखना है। 13 से कितना कम है y? तो कितना कम दिखाई दे रहा है? तो 3 कम दिखाई दे रहा है। 3 × में क्या लगाएंगे? 100%। तो ये हो गया 300% बटे में 13, या मिक्स में करना चाहते हैं आप 300/13, आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा इतना परसेंट कम है। देखिए दिया हुआ है ए की आय बी की आय से 33.1/3% कम है। इतना परसेंट क्या है? कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगी? आप समझ गए होंगे इसको कैसे लगाना है। तुरंत लिख देना है जो परसेंटेज वाला वैल्यू दिया है 33.1/3%, और कमी ले रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100/3। काटेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। यहाँ लिख लीजिए ए, यहाँ लिख लीजिए बी। किससे तुलना किया है? तो देखिए बी की आय से बोल रहा है तो बी वाला नीचे, ये 3 और 1 कम हो जाएगा 3 में तो कितना हो जाएगा? 2। अब जो पूछा है सवाल उसमें किससे तुलना किया है? तो ए की आय से बोल रहा है तो ए वाला नीचे लिखना है। और कितना अधिक है? तो 1 अधिक है +1। अब परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100%। अब 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में कटेगा? 50%। तो कितना अधिक होगा? 50% अधिक होगा। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। इसमें कह रहा है कि राम की आमदनी, आमदनी मतलब इनकम, श्याम की आमदनी से 25% कम है। तो इसको तुरंत लिख लीजिए, 25% की कमी है। 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। यहाँ आर से राम हो जाएगा, यस से श्याम हो जाएगा। तो श्याम की आमदनी से लिखा हुआ है, देखिए श्याम की आमदनी से, तो श्याम कितना हो जाएगा? फिर नीचे वाले लेना है 4, 1 कम हो गया 4 में तो कितना हो गया? 3। आगे लिख रहे हैं तो श्याम की आमदनी राम की आमदनी से, तो राम की आमदनी से किससे तुलना करना है? तो राम से। तो राम कितना है? 3। कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। 1 अधिक कर दिए। आप परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100%। ये हो गया। 1 अधिक है 3 पर तो 100 पर कितना, ये करना है। देखो 1/3 जो होता है या 100/3 वो कितने की वैल्यू है? तो 33 सही 1/3% की वैल्यू है। इतना क्या होगा? अधिक होगा। ये बन गया। अब देखिए अगले टाइप में ऐसे सवाल भी बनते हैं। देखिए किसी संख्या का 12.5% उसमें जोड़ दें तो प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है? 99 हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए, वास्तविक संख्या बताइए, या प्रारंभिक संख्या बताइए। इस टाइप से कह सकता है। ओरिजिनल नंबर बताना होता है। तो 12.5% लिखा है। तुरंत आपको ध्यान होना चाहिए कि 12.5% क्या होता है। तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 1/8 होता है। तो नीचे वाला जो होता है यही मूल संख्या होती है। 1 जोड़ा गया है तो 8 में 1 जोड़ देंगे। 8 जो है वास्तविक संख्या यानी मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या, यही वाली संख्या, इसी को निकालना है हमें। 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और 9 यूनिट जो है वो बराबर कितने के हो जाएगा? 99 बोल रहा है।
तो 9 बराबर है 99 के, तो 1 बराबर कितने के होगा? 11 के। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11, और 8 की वैल्यू बताना है 8 यूनिट, तो 8 से गुणा कर देंगे तो 11 गुणे 8, तो 11 बटे 88, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से। और देखिए उसी टाइप का अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दें तो जो प्राप्त संख्या है वो कितनी हो जाती है? 210 हो जाती है। तो आपको क्या बताना है कि वास्तविक संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, पहले वाली जो नंबर थी। तो 16.5 लिखा हुआ है, 16 सही 2/3%, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/6। तो जो संख्या है वो 6 है, जोड़ा कितना गया है? 1, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 जो है बराबर कितने के है? 210 के। 7 से काट दिए एक बार में, 30 बार में, तो 1 जो है वैल्यू है बराबर किसके? 30 के। 6 का मान बताना है, तो 6 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 6 गुणे 30, तो 6 3 18। तो प्राप्त जो संख्या है प्रारंभिक वाली संख्या वो कितनी है? 180। यदि यहाँ जोड़ने के अलावा घटाने की बात करता है तो यहाँ से क्या करते हैं आप? घटा लेते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में इसके।